Welcome to the chapter 1, Commission, Brokerage and Discount. Chapter 1 from Maths 2. So let's start with the chapter. Now we'll start with some example. Mr. A, owner of the goods, appointed Mr. B to sell his goods of ₹1 lakh at a commission of 10%. सिंपल तरीके से समझते हैं. मिस्टर ए जो ओनर है उसने अपने गुड्स बेचने के लिए मिस्टर बी को अपॉइंट किया है एज एन एजेंट. मतलब मिस्टर बी जो है ही इज अ कमीशन एजेंट. मिस्टर ए के गुड्स वो बेचेगा जिसके बदले में उसको 10% कमीशन मिलेगा. तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन होगा तो वो जो गुड्स बेचने वाला है वो 1 लाख के हैं. सो द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज 1 लाख. नाउ एजेंट्स कमीशन, तो ये मिस्टर बी का जो कमीशन बनेगा वो इस 1 लाख पर बनेगा. तो एजेंट्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन. तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है 1 लाख. 1 लाख का 10%. आपको पता है किसी भी अमाउंट का 10% निकालना है तो जस्ट रिमूव द लास्ट जीरो. तो यहाँ पर हो गया 10,000. अब मिस्टर ए एज अ ओनर को कितना पैसा वापस आएगा? सो मिस्टर ए हु इज प्रिंसिपल दैट इज ओनर विल गेट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस दैट इज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन माइनस एजेंट्स कमीशन. तो 1 लाख के तो गुड्स बेचेगा मिस्टर बी, उसमें से 10,000 अपना कमीशन काट लेगा. तो अपना कमीशन काटने के बाद मिस्टर बी दैट इज एजेंट विल रेमिट 90,000 टू मिस्टर ए. तो अपना कमीशन काटने के बाद एजेंट जो है 90,000 रिटर्न करेगा मिस्टर ए को. मिस्टर ए, अभी हमने जो एग्जांपल देखा है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया गुड्स बेचने के लिए. कितने का गुड्स बेचना है? 1 लाख का. कौन से रेट पर? 10% कमीशन पर. तो वील सी नाउ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. एजेंट्स किसको कहा जाता है? एजेंट्स व्हेन ट्रांजैक्शंस लाइक सेल, परचेज, ऑक्शन. ऑक्शन मतलब नीलामी है ना. आपने देखा होगा आईपीएल में नीलामी होती है ना. वहां पर प्लेयर्स खरीदे जाते हैं टीम के लिए. या फिर आपने पिक्चर देखा होगा नाना पाटेकर वाला वेलकम पिक्चर, जहाँ पर अक्षय कुमार वहां पर ऑक्शनर है और वो पोर्ट्रेट बेच रहा है. पेंटिंग जो मजनू भाई ने बनाया है ना, अनिल कपूर ने बनाया हुआ है. तो ऑक्शन आपने देखा हुआ, नीलामी आर डन थ्रू द सम मिडलमैन. सच मिडलमैन आर कॉल्ड एज एजेंट. तो ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज, सेल्स, ऑक्शन, नीलामी वगैरह किसी मिडलमैन के थ्रू अगर होता है तो वो मिडलमैन जो है दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एजेंट्स. प्रिंसिपल किसको कहेंगे? एन इंडिविजुअल फॉर हुम एजेंट वर्क्स. एजेंट जिस व्यक्ति के लिए काम करता है, एजेंट जिस व्यक्ति के लिए काम करता है, जिस व्यक्ति के बिहाफ पर काम करता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रिंसिपल, लाइक ओनर ऑफ द गुड्स. कमीशन, ये जो एजेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, एजेंट जो अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करने वाला है गुड्स खरीदने के लिए, गुड्स बेचने के लिए, नीलामी करवाने के लिए, उसके बदले में उसको कुछ चार्जेस मिलेंगे, उसके बदले में उसको कुछ फीस मिलेगा, चार्जेस मिलेंगे. सो द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज कमीशन. तो ये गुड्स बेचने के, गुड्स खरीदने के, गुड्स नीलामी करने के, इस काम करने के लिए जो पैसा मिलेगा, जो चार्जेस मिलेंगे मिस्टर बी को, एजेंट को, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कमीशन. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कमीशन. एंड कमीशन इज नॉर्मली फिक्स्ड एज सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन. और ये जो परसेंटेज होता है वो पहले डिसाइड होता है. ऐसा नहीं होता है कि आप गुड्स बेचो फिर बाद में सोचते कितना देना है. इट इज नॉर्मली डिसाइडेड इन एडवांस एंड नॉर्मली इट इज फिक्स्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन. आप कितने का ट्रांजैक्शन करोगे उसका कितना परसेंट मिलेगा ये एडवांस में डिसाइड होता है. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर. Following are the different types of agents according to their specialization. वो किस तरह का काम करते हैं
कौन सी चीज में उनकी खासियत है, उसके बेसिस पर अलग अलग एजेंट्स होते हैं। पहला है कमीशन एजेंट, जिसका भी हमने एग्जांपल देखा। कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विस। ऐसा व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति के लिए या तो गुड्स खरीदता है या फिर गुड्स बेचता है और जिसके बदले में उसको चार्जेस मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कमीशन एजेंट। दिस इज राइट नाउ वी हैव डिस्कस इन द बिगिनिंग। ब्रोकर, आपने दो चीज में ये देखा होगा ब्रोकर। पहले हम लोग पढ़ते क्या है ब्रोकर एंड देन विल गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ ब्रोकर। अ ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर फॉर द पर्पज ऑफ परचेस और सेल। तो कोई गुड्स चीज खरीदने के लिए, बेचने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों को इकट्ठा लाता है, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, ही इज कॉल्ड एज ब्रोकर। His commission is called as brokerage। तो उसके बदले में उसको जो चार्जेस मिलेंगे, that is called as what, brokerage, and it is charged to both the parties। तो वो दोनों से अपना ब्रोकरेज वसूल करेगा। एक सिंपल एग्जांपल जो आपके आजू बाजू ही होते हैं, स्टेट ब्रोकर, स्टेट एजेंट अब जिसको बोलते हो, स्टेट ब्रोकर वो क्या करते हैं, मान के चलते मुझे अगर मेरा फ्लैट बेचना है तो मैं तो रास्ते में खड़ा होकर ऐसा नहीं बोलूंगा है ना, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख। फ्लैट को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं बेचा जाता। तो आप किसी ना किसी स्टेट एजेंट के पास जाओगे, मतलब जिसको बेचना है वो स्टेट एजेंट के पास चला गया। वैसे ही जिसको खरीदना होगा कोई फ्लैट, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो हर घर में जाकर, किसी बिल्डिंग में घुसकर, हर फ्लैट में जाकर ऐसा नहीं पूछना आपको बेचना है क्या, आपको बेचना है क्या, आपको बेचना है क्या। तो ऐसा नहीं होता है। सो दे आल्सो गो टू द ब्रोकर, मतलब खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी उस स्टेट ब्रोकर के पास जाते हैं। मतलब स्टेट ब्रोकर, प्रॉपर्टी ब्रोकर, स्टेट एजेंट, वो एक काम करता है, एक ऐसा जरिया है जिसके पास दोनों आते हैं, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। ही वर्क्स एज ए मिडलमैन, वो सिर्फ मीडिएटर का काम करता है और वो अपने चार्जेस दोनों से वसूल करता है। दूसरा एग्जांपल सेम केस में है, एक शेयर ब्रोकर। तो शेयर्स खरीदने वाले भी और शेयर्स बेचने वाले भी। एक ऐसा ट्रांजैक्शन है स्टॉक मार्केट का कि जो आप बिना ब्रोकर का नहीं कर सकते हो। तो कोई ना कोई ब्रोकर वहां पर होगा। जैसे फेमस ब्रोकर एजेंसीज है, शेरखान है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है। तो हम लोग अपना अकाउंट वहां पर खुलवाते हैं, चाहे हमको शेयर्स बेचना है चाहे शेयर्स खरीदना है, हम लोग ये काम उन्हीं के थ्रू करते हैं और इन्हीं के थ्रू करना होता है। वी कैन नॉट इंटरैक्ट इंडिविजुअली और डायरेक्टली इन द मार्केट। तो ये जो ब्रोकर्स है वो दोनों से कमीशन लेते हैं। मतलब शेयर मार्केट में आपको जब शेयर्स बेचना है तभी भी आपको ब्रोकरेज देना है, अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो भी आपको ब्रोकरेज देना है, राइट। सो इट्स कॉल्ड एज ब्रोकर। नेक्स्ट वन है ऑक्शनर। ऑक्शनर मतलब नीलामी करने वाला। ही इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन, जो नीलामी के जरिए अपने गुड्स बेचता है, किसी और के गुड्स बेचता है डेफिनेटली। ही सेल्स गुड्स टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो चीज बेची जाती है। मेनी अ टाइम नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज इन द ट्रांजैक्शन। आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आप उसको यूट्यूब में जाकर आप उसका पिक्चर देख सकते हो। आपने पिक्चर मूवी देखी है, वेलकम मूवी, आपको वो सीन याद आया होगा कि जहां पर अक्षय कुमार मजनू भाई की पोर्ट्रेट बेच रहा है। वो गधे का एक पिक्चर है, रेड डोंकीज, और उसका वो नीलामी चालू है ना। तो कोई बोलता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो जो हाईएस्ट बोली लगाता है, हाईएस्ट बिड, उसको बिड बोलते हैं, बोली लगाना। तो हाईएस्ट बिडर जो होता है, जिससे सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है, फिर वो नॉकडाउन प्राइस बोलते हैं। मतलब जो ऑक्शनर है, नीलामी करने वाला है, वैसे बोलते हैं, समझो 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। जैसे 3 बोल दिया, नॉकडाउन, उसके हाथ में जो हैमर होता है उसको पटकते हैं उस टेबल पर, उसको बोलते हैं नॉकडाउन प्राइस। मतलब ये प्राइस फाइनल हो गया, तो उसको वो चीज बेची जाती है। तो ये जो काम करने वाला है ऑक्शनर, जो ऑक्शन नीलामी करवाता है, इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्शनर। और ये काम करने का भी उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और ये बड़ी बड़ी चीजों में होता है ऑक्शन ना। आपने देखा होगा आईपीएल में प्लेयर्स बिकते हैं, टीम प्लेयर्स खरीदती है। और आपको पता ही है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं,
लेकिन बोली जो है वो करोड़ों की लगती है। तो यू मस्ट बी नोइंग इंडिया इज अ पुअर कंट्री वेयर रिच इंडियंस लिव्स, है ना। ऐसा गरीब देश है जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर की बोली भी, ऑक्शन भी करोड़ों में होता है। दुनिया के क्रिकेटर तरसते हैं इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए। पहले एक जमाना था कि हमारे इंडिया के प्लेयर काउंटी खेलने के लिए लंदन जाते थे, वहां पर जाने के लिए तरसते थे। आज हालत ये है कि दुनिया भर के वर्ल्ड के प्लेयर तरसते हैं इंडिया में आकर आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि अगर एक भी आईपीएल खेल लिया तो अपने लाइफ भर का पैसा कमा लिया। तो वहां पर भी ऑप्शन होता है। आते हैं अगले वाले पार्ट में, दैट इज फैक्टर। अ फैक्टर इज एन एजेंट who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his or her own name। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ओनर अपने गुड्स का पोजेशन उस व्यक्ति को दे देता है और वो एजेंट अपने नाम से वो गुड्स बेचता है, मतलब ताकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है इसका ओनर कौन है। सो दैट एजेंट, दैट मिडलमैन इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर एजेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो ओनर अपने सारे गुड्स का पोजेशन उसको दे देता है और एजेंट अपने नाम से एग्रीमेंट करके अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करके उस गुड्स को बेचता है, जिसके बदले में उसको वो चार्जेस मिलते हैं। डेल क्रेडर एजेंट, वसूली भाई, सिंपल लैंग्वेज में बोला तो वसूली भाई, डेल क्रेडर एजेंट। नॉर्मली एजेंट का काम क्या होता है? गुड्स बेचना। नॉर्मली एजेंट्स का काम क्या होता है? गुड्स बेचना। अब गुड्स बेचने के बाद उस पार्टी से पैसा आए चाहे नहीं आए, वो प्रिंसिपल का लुक होता है, वो प्रिंसिपल जाने। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो रिकवरी का भी गारंटी देते हैं, मतलब दे गारंटीज द रिकवरी ऑफ द सम, रिकवरी ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इसके बदले में उनको एक अलग से कमीशन मिलता है, मतलब गुड्स बेचने का कमीशन मिलता ही है, प्लस वसूली करने का भी कमीशन मिलता है। These agents are called as what? Dale creditor agents. A Dale creditor agent gives the guarantee to his principal that the party to whom he sells the goods will pay the sale price of goods। मतलब ये लोग गारंटी देते हैं कि हमने जिसको गुड्स बेचा वो आपको पैसा भी देगा। If a buyer is unable to pay after the transaction is completed, a Dale creditor agent is liable for the payment। मतलब प्रिंसिपल बिंदास है, ओनर बिंदास है, क्योंकि अगर पार्टी ने पैसा नहीं भी दिया तो हम लोग इस एजेंट से वो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। मतलब दिस एजेंट हैज टू गिव द गारंटी ऑफ रिकवरी आल्सो। अगर वो पार्टी से पैसा नहीं आता है तो एजेंट को अपने जेब से देना होगा, and therefore he gets the additional commission other than the normal commission which is called as Dale creditor commission, मतलब वसूली का कमीशन। तो डेल क्रेडिटर एजेंट मतलब वसूली भाई, तो वो वसूल करने का भी उनको क्या मिलेगा? पैसे की वसूली करने का भी उनको कमीशन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेल क्रेडिटर कमीशन, व्हिच इज द एक्स्ट्रा कमीशन अदर देन हिज नॉर्मल कमीशन। होप आपको ये स्क्रीन समझ में आया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द different types of agents. Now we'll discuss question first, page number 5. This is a question from exercise 1.1. An agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sales amounts to 48,000? What does the seller get? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक एजेंट जिसको 12% से कमीशन देना है सेल्स का, तो वो कितना कमाएगा अगर सेल्स 48,000 का है और सेलर को पैसा कितना मिलेगा? हम लोग एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर एजेंट्स का जो कमीशन है, एजेंट्स कमीशन, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि सेल्स का वैल्यू कितना होने वाला है? 48,000। सेल्स का वैल्यू कितना है? 48,000। उसको कमीशन कौन से रेट से मिलने वाला है? 12%। 12% मतलब 12/100। 12% मतलब 12/100। तो 12% से कमीशन मिलने वाला है। तो आप अगर जीरो जीरो कैंसिल करोगे, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमको 48 को मल्टीप्लाई करना होगा।
48 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो पहले तो 0, 12 8 जा 96, तो कैरी फॉरवर्ड 9, 12 4 जा 48, 48 प्लस 9 दैट इज 57। तो यहाँ पर एजेंट का जो कमीशन है वो बन गया 5760। एजेंट का जो कमीशन है वो कितना बन गया 5760। सेलर को कितना पैसा मिलेगा वापस, तो सेलर विल गेट उसका जो गुड्स बेचा है, सेलर विल गेट इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन। तो एजेंट ने जो गुड्स बेचा उसका वैल्यू था 48,000, उसका वैल्यू था 48,000 माइनस उसका कमीशन वो काट लेगा 5760। तो बचा हुआ पैसा जो है वो रिटर्न करेगा ओनर को। तो हमको यहाँ पर माइनस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 दैट इज 4, 9 माइनस 7 दैट इज 2, फिर 8 की जगह पर होगा 7, 7 माइनस 5 दैट इज 2 एंड 4 एज इट इज। तो सेलर को जो पैसा वापस मिलेगा वो कितना होगा 42,240, 42,240 ये किसको वापस आएगा, सेलर को। और एजेंट को कितना मिलेगा 5760। एक बार फिर से देखते हैं, एजेंट ने 12% कमीशन चार्ज किया सेल्स पर, तो सेल जो अगर 48,000 का, तो एजेंट को कितना मिलेगा और सेलर को कितना मिलेगा। तो एजेंट को जो पैसा मिलने वाला है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो 48,000 का सेल्स, उसका 12% कमीशन मतलब 5760 हो गया। और सेलर को जो पैसा मिलने वाला है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गुड्स बेचकर आ गया 48,000, उसमें से एजेंट्स को देना पड़ा 5760, तो सेलर को जो पैसा वापस आएगा वो होगा 42,240, 42,240। Now take the screenshot of this page for the same answer. So now take the screenshot of this. Take the screenshot of this page. आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। Question second, page number 5 from exercise 1.1. A salesman receives 3% commission on the sales up to 50,000 and 4% commission on the sales over 50,000. Find his total income on sale of 2 lakhs. क्या लिखा है देखो, अभी स्लैब वाइज कमीशन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लैब वाइज कमीशन। मतलब पहले 50,000 तक अगर सेल होता है तो एजेंट को, सेल्समैन को सिर्फ 3% कमीशन मिलेगा, और अगर वो 50,000 से ऊपर सेल करता है तो पहले 50,000 का 3% मिलेगा ही, और 4% मिलेगा सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर अगर कुछ सेल करता है उसका उसको 4% मिलेगा। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 lakhs। तो अगर वो सेल्समैन 2 लाख का सेल करता है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो एकदम सिंपल तरीके से पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले तो कमीशन ऑन, पहले करते हैं कमीशन ऑन सेल्स ऑफ 50,000। 50,000 के सेल्स पर कमीशन कितना होगा, कमीशन इज इक्वल टू कितने का सेल कर रहा है 50,000, उस पर रेट कितना है 3%। 3% मतलब 3/100, 3% दैट इज 3/100। तो यहाँ पर हम लोग 3% कैलकुलेट करते हैं। आप भी मुझे आंसर इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बचा दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 1,500। तो पहले 50,000 पर उसको कमीशन मिलेगा वो 1,500 रुपए का होगा। पहले 50,000 पर जो कमीशन होगा वो 1,500 का होगा। अब 50,000 के ऊपर जो सेल होता है उसका 4% मिलेगा। तो प्रोसीजर याद रखो, कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000। तो 50,000 के ऊपर वाला जो सेल है
उसका कमीशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ओवर 50,000 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स ओवर 50,000 रुपीज इक्वल टू 50,000 के ऊपर वाला सेल कैसे ढूंढेंगे? अभी यहाँ पर 2 लाख दिया इसलिए आप आसानी से बोल सकते हो 1.5 लाख, लेकिन अगले वाले आने वाले कुछ क्वेश्चन में ये 2 लाख नहीं दिया होगा, तो आप 50,000 के ऊपर वाला सेल कैसे ढूंढोगे? तो इसलिए आपको प्रोसीजर याद रखना है। तो सेल्स ओवर 50,000 आप कैसे करोगे? तो एक्चुअल सेल्स माइनस 50,000, मतलब जो एक्चुअल सेल हुआ है उसमें से वो 50,000 माइनस कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा सेल्स ओवर 50,000। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल सेल्स हमारा 2 लाख हुआ है, उसमें से 50,000 माइनस करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि सेल्स ओवर 50,000 ये जो है वो 1.5 लाख है। मैंने इस स्टेप को क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाया है? क्योंकि आने वाले कुछ क्वेश्चन में आपको ये टोटल सेल्स नहीं दिया होगा, आपको बोला होगा सेल्स ओवर 1 लाख 5%, तो वो कैसे निकालना है? तो याद रखो सेल्स और 50,000 अगर मुझे निकालना है तो मैं एक्चुअल सेल्स में से 50,000 माइनस कर दूं। मुझे अगर सेल्स ओवर 20,000 निकालना है, 20,000 के ऊपर वाला सेल्स, तो मैं सेल्स में से 20,000 माइनस करूंगा। अगर मुझे सेल्स ओवर 1 लाख फाइंड आउट करना है, 1 लाख के ऊपर वाला सेल, तो मैं सेल्स में से 1 लाख माइनस करूंगा। इस प्रोसीजर को याद रखो, प्रोसीजर को याद रखो। कमीशन कैलकुलेट करना काफी सिंपल है। कमीशन इज इक्वल टू, अभी हमारे 50,000 के ऊपर वाला सेल 1.5 लाख है, उसका कितना परसेंट? 4%। 4% मतलब 4/100, 4/100। तो यहाँ पर 4/100 मतलब हम लोग 0 0 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 4/100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हुआ। ये 0 कैंसिल होने के बाद जो बाकी बचेगा तो 2 zeros 2 6, ये हो गया आपका 6,000। तो आपका पहले 50,000 पर 1,500 हो गया और 50,000 के ऊपर जो सेल है वो 6,000 हो गया। तो टोटल कमीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल कमीशन इज इक्वल टू पहले 1500 था प्लस ऊपर वाला 6,000 मिलाकर आपका टोटल कमीशन कितना हो गया? 7,500। तो सेल्समैन का टोटल कमीशन कितना हो गया? 7,500। एक बार फिर से स्टेप वाइज याद रखो। पहले तो हमने पहले 50,000 का कमीशन निकाला, तो 50,000 का 3% वो 1,500 आ गया। फिर बोला 50,000 के ऊपर जो सेल होगा उसका 4% मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ढूंढना है 50,000 के ऊपर वाला सेल, तो वो कैसे ढूंढेंगे? एक्चुअल सेल्स माइनस 50,000। तो 2 लाख हमारा एक्चुअल सेल से माइनस 50,000 कर दो, तो 1.5 लाख आ गया। किसी क्वेश्चन में आपको बोला होगा कम सेल्स ओवर 20,000, तो आप क्या करोगे? सेल्स में से 20,000 माइनस करोगे। किसी क्वेश्चन में बोला होगा सेल्स ओवर 1 लाख, तो आप एक्चुअल सेल्स में से 1 लाख माइनस करोगे। यहाँ पर 2 लाख एक्चुअल सेल्स है, उसमें से 50,000 माइनस कर दो, तो 50,000 के ऊपर वाला सेल 1.5 लाख आ गया। 1.5 लाख का 4%, 1.5 लाख का 4%, तो 15 4 जा 60 और 2 zeros, तो ये 6,000 हो गया। तो पहले 1,500 कमीशन 50,000 का और 1.5 लाख का 6,000 मिलाकर 7,500 कमीशन हो गया। Hope you must have understood the answer. Take the screenshot of this page. Take the screenshot of this page. Question third, page number 5 from exercise 1.1. Miss Saraswati was paid 88,000 as commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. मतलब सरस्वती एक एजेंट है जिसको 88,000 का कमीशन मिला है, क्या बेचकर? कंप्यूटर्स बेचकर। कौन से रेट से कमीशन मिला है? 12.5%। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वाज 32,000, एक कंप्यूटर का प्राइस अगर 32,000 है, एक कंप्यूटर का प्राइस अगर 32,000 है, तो उसने
कितने कंप्यूटर्स बेचे होंगे, तो उसने कितने कंप्यूटर्स बेचे होंगे। अब ये फाइंड आउट करने के आपके पास दो तरीके हैं, ये आंसर फाइंड आउट करने के आपके पास दो तरीके हैं, और वो क्या तरीके हैं वो देखते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम लोग एक कंप्यूटर बेचते हैं, अगर हम लोग एक कंप्यूटर बेचते हैं तो हमको कितना कमीशन मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर इज इक्वल टू, एक कंप्यूटर कितने का है, 32,000 का है, उस पर कौन से रेट से मिलेगा कमीशन, 12.5, 12.5 ये रेट से कमीशन मिलने वाला है, बराबर। तो पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि 32,000 का 12.5 ये रेट से अगर कमीशन मिलता है तो वो कितना मिलेगा। ये मैं जीरोस कैंसिल कर रहा हूँ, जीरोस, देन 125 टू जा 250, 125 टू जा 250, सो 25 हो गया, 125 थ्री जा 375, उसमें 25 ऐड करना है, ये हो जाएगा 400, 400 और दो जीरोस, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 400 टू जीरोस और 1 डेसिमल प्लस शिफ्ट करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है 4000। तो एक कंप्यूटर बेचने पर हमको जो कमीशन मिलेगा वो कितना होगा, 4000, एक कंप्यूटर बेचने पर 4000। तो कैलकुलेशन हमको करना है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कमीशन कितना मिला है 88,000, उसको डिवाइड करेंगे 4000 से, तो सारे जीरोस आप कैंसिल करोगे, कैंसिल आउट ऑल जीरोस, ये सारे कैंसिल करोगे जीरोस, तो आएगा आपका 88 डिवाइड बाय 4, तो 88 डिवाइड बाय 4 दैट इज 22, so number of computers sold will be 22, number of computers sold will be 22। अब ये दूसरा तरीका क्या होगा, what will be the other option, what will be the other option to solve the question, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर let x be the, मैं x नहीं लिख रहा हूँ y लिखता हूँ क्योंकि x हमारा मल्टीप्लिकेशन की सिंबल की तरह दिखेगा। सो लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बी y, ना हमने y कंप्यूटर्स बेचे ऐसा मान के चलते हैं, हमने y कंप्यूटर बेचे ऐसा मान के चलते हैं, हमारा जो सेल्स वैल्यू होगा, सेल्स वैल्यू विल बी इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। हमने कितना क्वांटिटी बेचा, y क्वांटिटी बेचा, y नंबर 1 लाख 2 लाख 20 लाख जो भी है, मल्टीप्लाइड बाय एक कंप्यूटर का रेट था 32,000, इसका मतलब हमारा सेल्स वैल्यू जो हो गया, सेल्स वैल्यू हो गया रुपीज 32,000 y, सेल्स वैल्यू हो गया 32,000 y। अब कमीशन का फॉर्मूला आपको पता है, कमीशन इज इक्वल टू वैल्यू, सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर वैल्यू जो है, कमीशन तो दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, कमीशन कितना दिया हुआ है 88,000, और वो कैसे आएगा, वैल्यू, वैल्यू कितना है 32,000 y, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 12.5% से। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज याद रखना है, ये डेसिमल प्लेस हटाने के लिए, डेसिमल प्लेस हटाने के लिए आपको एक सिंपल चीज करना है, क्या करोगे, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो 10 से तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये 1000 हो गया, ये 1000 हो गया और ये 125 हो गया, ये 1000 हो गया और ये 125 हो गया। देखो ये डेसिमल प्लेस हटाओगे तो काफी आसान होगा कैलकुलेशन। तो 125 यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब y को छोड़कर बाकी सारी चीजें यहाँ पर ढकल देते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं,
y को छोड़कर बाकी सारी चीजें यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या क्या होगा। तो यहाँ पर y अकेला बचा है। अब 88,000, देखो ये जो डिनोमिनेटर में होने वाला था 1000, वो वहां पर जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1000। और ये सारी चीजें जो मल्टीप्लिकेशन में थी, न्यूमरेटर में थी, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, मतलब 32,000, साथ में और क्या होगा 125। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 88,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 32,000। ये जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। 125 4 जा 500 होता है, तो 8 जा 1000 हो जाएगा। तो 1000 को डिवाइड करोगे 125 से तो आपका आंसर आ जाएगा 8। आपका आंसर आएगा 8। अब जब आप 8 से डिवाइड करते हो, जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और जब आप 88 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज 22। सो नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, y आंसर आ गया y का 22। एंड व्हाट इज y? लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बी y। तो y मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा देयरफॉर देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड आर 22। तो हमने कितने कंप्यूटर बेचे? 22 कंप्यूटर बेचे। एक बार फिर से हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ये दो तरीका देख रहे हैं। एक काफी छोटे तरीके से आंसर आ गया, एक थोड़ा लंबा करके आंसर आ गया, आंसर सेम ही आएगा, इट्स अ मैथ्स। हमने ढूंढा पहले कंप्यूटर, एक कंप्यूटर बेचेंगे तो कितना कमीशन मिलेगा। तो एक कंप्यूटर का प्राइस है 32,000, उसका 12.5% कमीशन मिलेगा। तो 32,000 का 12.5% दैट कम्स टू 4,000। लेकिन हमको टोटल कमीशन तो 88,000 मिला है, तो 88,000 को डिवाइड करोगे एक कंप्यूटर के कमीशन से तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। दूसरा तरीका ये है जो हमको नहीं पता है उसको x मान के चलेंगे। हम लोग x नहीं लिख रहे क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरह दिखेगा। सो लेट y बी द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। तो हमने y कंप्यूटर बेचा है, मतलब 10 20 50 50 हमको नहीं पता, हमने y नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बेचे हैं। एक कंप्यूटर अगर 32,000 का है तो y क्वांटिटी बेचने के बाद जो हमारा सेल्स वैल्यू होगा वो होगा 32,000 y। अब 32,000 y का हमको 12.5% के हिसाब से कमीशन मिलेगा, और वो कितना होना चाहिए 88,000, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, दैट y वैल्यू इज 22। therefore the number of computers sold are 22। तो आपको यहाँ पर first of all, have you understood this? Now for answer, take a screenshot of this page.